दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 30 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 30। चकदर जगदीशपुर पहुँचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान दिया जा रहा था और कंगाले एक पर एक टूटे पड़ते थे। सिपाही धक्के पर धक्के देते थे पर कंगालों की रेला खत्म न होता था। शायद वे समझते थे कि कहीं हमारी बारी आने से पहले ही सारा अनाज खत्म न हो जाए। अन्न खत्म होने जाने पर थोड़ा थोड़ा देकर ही टकराते। मुंशी ब्रजधर बार बार चिल्ला रहे थे, क्यों एक दूसरे पे गिरे पड़ते हो? सबको मिलेगा, कोई खाली न जाएगा। सैकड़ों बोरे भर हुए हैं लेकिन उसमें आश्वासन का कोई असर दिखाई न देता था। छोटी सी बस्ती में इतने आदमी भी मुश्किल से होंगे। इतने कंगाल न जाने कहाँ से आके फट पड़े थे। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। पिता और पुत्र दोनों रो रहे थे। पिता में पुत्र स्नेह, पुत्र में मृत भक्ति थी, प्रीत भक्ति थी। किसी के दिल में जरा भी मेल नहीं था, फिर भी वो आज 5 साल के बाद मिल रहे थे। कितना घोर अनर्थ है। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्ना उनकी गोद में बैठे बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों के बीच रोना देख रहा था। उसने समझा इन दोनों में मारपीट हुई है। शायद दोनों ने एक दूसरे की गला पकड़कर दबाया है, तभी तो यूं रो रहे हैं। बाबूजी का गला दुख रहा होगा, यह सोचकर उसने भी रोना शुरू कर दिया। मुंशी जी उसे रोते देखकर प्रेम से बड़े कि उसको गोद में लेकर प्यार करूं, तो बालक ने मुंह फेर लिया। जिसने अभी अभी मेरे बाबूजी को मारकर लुलाया है, क्या वह मुझे न मारेगा? कैसा विकराल रूप है, अवश्य मारेगा। अभी दोनों आदमियों में कोई बात ना होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते हुए दिखाई दिए। सूरत से नरस्य और चिंता झलक रही थी। शरीर भी दुबल गया था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले लगाकर पूछा, मेरा ताल कब मिल गया था? चक्रधर कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? चक्रधर कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी का क्या हालत है? राजा, वह तो अपनी आंखों देखोगे, मैं क्या कहूँ। अब भगवान ही का भरोसा है। आह, यह संगदर महाशय है। यह कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्व नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुगदा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है, मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसे समा गई थी, मालूम होता था पलंग खाली है, केवल चादर पड़ी है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से हटा निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश के दुर्बल में असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग, आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। तार ना जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही ना थी, तार पहुंचने पर ही मालूम हुआ। मनोरमा, खैर आपने बड़ी कृपा की, मुझे तो आपके आने की आशा ही ना थी। राजा, बार बार कहती थी कि वह न आएंगे, उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ। पर मेरा मन कहता था आप यह समाचार सुनकर रोक ही ना पा सकोगे। शहर के सब चिकित्सकों को दिखा चुका, किसी से कुछ ना हो सका। अब तो ईश्वर का ही भरोसा है। चक्रधर, मैं भी एक डॉक्टर को साथ लाया हूँ, बहुत ही होशियार आदमी है। मनोरमा बालक को देखकर, अच्छा, अहिल्या देवी भी आई है। जरा यहाँ तो आना अहिल्या, इसे छाती से लगा लो। राजा, इसकी सूरत सुगदा से बहुत मिलती है नोरा, बिल्कुल तुम उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुगदा का नाम सुनकर अहिल्या पहले भी चौंकी थी, अब की वह शब्द सुनकर फिर से चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए सपने की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ में राजा साहब को देखा और अपनी स्मृति पर ऐसे ही आकार खींचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा का जंजर शरीर में एक सुपुर्दी सी दौड़ आई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उसका दी हो।
बालक की छाती से लगाए हुए उसे अपूर्ण आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तत्शिष्ट कंठ की शीतल जल जहाँ मिल गया हो और उसकी प्यास न बुझती हो। वह बालक के लिए उठ बैठी और बोली, अहल्या, मैं अब भी लाल तुम्हें ना दूंगी, यह मेरा है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुधियाँ ली, अब उसी का सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, लेट जाओ, देह में हवा लग रही है, क्या करती हो। किंतु मनोरमा बालक के लिए हुए दूसरे कमरे से निकल गई। राजा साहब ने उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं गिर ना पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहल्या रह गई थी। अहल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है, मेरा नाम भी सुगदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लोग सुगदा कहते थे। चक्रधर ने बेपरवाही से कहा, हाँ, यह कोई नया नाम नहीं। अहिल्या, मेरे बाबूजी की सूरत राजा साहब से बहुत मिलती है। चक्रधर ने उसी लापरवाह से कहा, हाँ, बहुत से आदमियों की सूरत मिलती है। अहिल्या, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही थे। चक्रधर, हो सकता है 20 वर्ष की सूरत अच्छी तरह ध्यान में भी तो नहीं रहती। अहिल्या, जरा तुम राजा साहब से पूछो कि आपकी सुविधा कब हुई थी। चक्रधर ने झुझलाकर कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुविधा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को गोद में लिए मनोरमा के साथ कमरे में गए। चक्रधर की अंतिम शब्द उसके कान में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुविधा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में खो गई थी। आज से 20 वर्ष हुए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था, वहीं सुगदा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4 साल रही होगी। बहुत ढूंढा, कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी वर्षों तक पागल बना रहा, अंत में सब करके थक बैठा। अहिल्या के सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी में स्नान करने खोई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते हुए पाया और मुझे आगरे ले आए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा लालन पालन किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी। अहिल्या, 24वां लगा है। राजा, तुम्हें अपने घर में की कुछ याद है। तुम्हारे द्वार पे किस चीज़ का पेड़ था। अहिल्या, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है, मैं उसमें गोंदे चुरा कर खाया करती थी। राजा साहब, तुम्हारी माता कैसी थी, कुछ याद आता है। अहिल्या, हाँ, याद क्यों ना आता। उनका सांवला रंग था, दुबली पतली, बहुत लंबी थी, दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन लोग थे। अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक बूढ़ा नौकर था जिसके कंधे में रोज सवार हुआ करती थी। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बांधा हुआ रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजन नेत्रों से कहा, बस बस बेटी, मुझे छाती से लगा लो, तू ही मेरी सुगदा है। मैं बालक को देखते ही तड़ गया था। मेरी सुगदा मिल गई, मेरी सुगदा मिल गई। चक्रधर, अभी शोर ना कीजिए, संभव है आपको भ्रम हो रहा हो। राजा, जरा भी नहीं, जो भर भी नहीं, मेरी सुगदा यही है। इसमें इतनी बातें बताई, सभी ठीक है, मुझे लेस मात्रा भी संदेह नहीं। आह, आज तेरी माता होती तो तुझे कितना आनंद होता उसे। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुगदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, बड़ी सी आई। अरे, मेरे शौक संताप हारने का एक नन्हा मुन्ना बालक भी लाई। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लो। अब तक मुझे मेरे मित्र थे, अब मेरे पुत्र हो। याद है, मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी, सुगदा घर में थी और मैं उसके नाम से रो बैठा था। अब मेरी अभिलाषाएं पूरी हो गई। जिस बात की आशा तक मिट गई थी, आज वह पूरी हो गई। चक्रधर बिन मन भाव से खड़े थे। मनोरमा आंगों फूली ना समाती थी। अहिल्या अभी तक खड़ी रो रही थी। सहसा रोहिणी कमरे के द्वार से जाती हुई दिखाई दी। राजा साहब उसे देखते ही बाहर निकल गए और बोले, कहाँ जाती हो रोहिणी, मेरी सुगदा मिल गई। आओ देखो, यह उसका लड़का है। रोहिणी वहीं ठिठक गई और संदेहात्मक भाव से बोली, क्या स्वर्ग से लौट आई है क्या। राजा, नहीं नहीं, आगरे में थी। देखो, यह उसका लड़का है। मेरी सूरत इससे कितनी मिलती है। आओ, सुगदा को देखो, मेरी सुगदा खड़ी है। रोहिणी ने वहीं खड़े खड़े उत्तर दिया, वह आपकी सुगदा नहीं,
रानी मनोरमा का माया मूर्ति है, जिसके हाथों से आप कठपुतली की भांति नाच रहे हैं। राजा ने विस्मित होकर कहा, क्या यह मेरी सुक्ता नहीं है? कैसी बातें करती हो? मैंने खूब परीक्षा करके देख लिया है। रोहिणी, ऐसे मदारी का खेल बहुत देख चुकी हूँ। मदारी भी आपको ऐसी बातें बता देता है जो आपको आश्चर्य में डाल देती है। यह सब माया लीला है। राजा, क्यों व्यर्थ किसी को आक्षेप करती हो रोहिणी? मनोरमा भी तो वे बातें मालूम नहीं हैं जो सुक्ता ने मुझे बता दी। भला किसी गैर लड़की को मनोरमा क्यों मेरी लड़की बनाएगी? इसमें उसका ही क्या स्वार्थ हो सकता है? रोहिणी, वह हमारी जड़ खोदना चाहती है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? जगदर को राजा बनाकर वह आपको कोने में बैठा देगी। यही बालक जो आपको गोद में है एक दिन आपका शस्त्र होगा। यह सब सधी हुई बात है। जिसे आप मिट्टी का गऊ समझते हैं, वह आप जैसों को बाजार में बेच सकता है। किसकी बुद्धि इतनी ऊंची उड़ेगी? राजा ने व्यंग होकर कहा, अच्छा अब चुप रहो रोहिणी। मुझे मालूम हो गया है कि तुम हृदय में मेरे अमंगल के सिवा और किसी भाव के लिए स्थान नहीं है। आज न जाने किसके पुण्य प्रताप से ईश्वर ने मुझे यह शुभ दिन दिखाया है और तुम मुंह से कुवचन निकाल रही हो। ईश्वर ने मुझे वह सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे सपने में भी आशा न थी। यह बाल रत्न मेरे गोद में खिलेगा, इसकी किसे आशा थी? और ऐसे शुभ अवसर पर तुम यह बीस उगल रही हो। मनोरमा के पैर की धूल की बराबर भी तुम नहीं कर सकती। जाओ, मुझे तुम्हारा मुख देखने में रोमांच होता है। तुम स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में पिशाचिनी हो। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुँचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवाजा घर बैठा मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुक्ता त्रिवेणी में स्नान में खो गई थी। वही सुक्ता आज मुझे मिल गई है और वह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग उसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गरज से कह दो, अपने युवराज को सलामी दो। नौबत खाने में कह दो 9 बजे। आज से 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यह हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे पर जा पहुँचे। वहाँ इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारी हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमी थी। एक पंडित कोई कथा कह रहे थे, लेकिन श्रोताओं के कान उसी घंटी की ओर लगी थी जो ठाकुर जी की पूजा में सूचना देगी, जिसके बाद तल माल का दर्शन होंगे। सहसा राजा साहब ने आकर ठाकुर जी के सामने बालक को बिठा दिया और खुद साष्टांग दंडवत करने लगे। इतनी श्रद्धा से उन्होंने अपने जीवन में कभी ईश्वर की प्रार्थना न की थी। आज उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार हुआ। इस अनुराग में उन्होंने समस्त संसार आनंद से नाचता हुआ दिखाई हुआ। ठाकुर जी स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर बालक को गोद में लिए हुए थे। आज उसकी चिर संहित कामना पूरी हुई, और इस तरह पूरी हुई कि जिनकी उन्हें कभी आशा न थी। यह ईश्वर की दया नहीं तो और क्या है। पुत्र रत्न के सामने संसार की संपदा क्या चीज़ है? अगर पुत्र रत्न न हो तो संसार की संपदा का मूल्य ही क्या है? जीवन की सतर्कता ही क्या है? कर्म का उद्देश्य ही क्या है? अपने लिए कौन दुनिया का मंसूबे बांधता है? अपना जीवन तो मंसूबे से ही व्यतीत होता है। यहाँ तक कि जब मनसूबे पूरे होने में दिन आते हैं तो हमारी संसार यात्रा समाप्त हो चुकी है। पुत्र ही आशंकाओं का स्रोत, चिंताओं का सागर, प्रेम का बंधन और जीवन का सर्वस्त्र है। वही पुत्र आज विशाल सिंह को मिल गया था। उसे देख देखकर उनकी आंखें आनंद से उमड़ जाती थी। हृदय पुलकित हो रहा था। इधर अबोध बालक की छाती से लगाकर उन्हें अपना बाल सत्पूर्ण होता हुआ ज्ञान पहुँचता था। अब उसके लिए संसार ही स्वर्ग था। पुजारी ने कहा, भगवान राजकुमार को चिरंजीवी करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबाजी ने उसे आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वार पे जब वह घर आए तो देखा चक्रधर आसन पर बैठा भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परोस रही है। उसके मुखमंडल की हार्दिक उल्लास की कृति झलक रही है। कोई यह अनुमान ही ना कर सकता था कि यह वही मनोरमा है
जो अभी 10 मिनट पहले मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। इसी के साथ हमारा 30 अध्याय भी समाप्त होता है। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं आप लोगों के समक्ष कायाकल्प का अध्याय 31 लेके बहुत जल्द।